नॉर्सेट की तैयारी में एक दिन ऐसा आता है जब अंदर से आवाज आती है कि अब सीरियस होना है। ये जो विचार है वो या तो आपको रिजल्ट के बाद में आता है, या आप हेक्टिक ड्यूटीज करके घर जा रहे होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से जब आता है, या फिर कुछ लोगों को रात को 2 बजे आता है कि बस अब तैयारी करनी है। जब ये विचार आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाते हैं और वो टाइम टेबल के पीछे लग जाते हैं। वो टाइम टेबल 1 दिन 2 दिन फॉलो होता है, तीसरे दिन टाइम टेबल जो है वो पूरा बिखर जाता है। वो शेड्यूल आपसे फॉलो नहीं होता है जो आपने बनाया है। फिर वही सवाल, अब क्या करूं, कैसे करूं, क्या पढूं, कहां से पढूं, कौन से टेस्ट दूं? अगर आप भी इस वक्त ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज हम रिवेल करने वाले हैं मिशन नॉरसेट 11। पहले एक बात समझ लीजिए कि जो भी ये टाइम टेबल टूटा है वो आपकी वजह से नहीं टूटा है, तो फिर किसकी वजह से टूटा है सर? आप क्या करते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपके टेलीग्राम से, यूट्यूब से, कहीं ना कहीं से आपको एक शेड्यूल मिलता है 10 से 12 घंटे पढ़ने का, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आपके पास में इतना समय होगा। उनको नहीं पता कि आप क्या काम कर रहे हैं। कुछ लोग ड्यूटी पे जा रहे होंगे, ड्यूटी के साथ पढ़ना है। कुछ लोग जो है वो कॉलेज के बाद पढ़ रहे होंगे। कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होगी। तो इन सभी के साथ में आप कोलैबोरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप कुछ लोगों के पास में 4 घंटे होंगे, 5 घंटे होंगे, 6 घंटे होंगे, आपके पास में 10 से 12 घंटे नहीं है। दूसरी बात कि हर बंदे के पढ़ने का स्टाइल अलग है, स्पीड अलग है। अगर आप कुछ लोगों को देखेंगे तो वो 1x पे कंफर्टेबल है, कुछ लोग 1.5 पे, कुछ लोग 2x पे देखने में कंफर्टेबल लगते हैं। तो क्या एक ही प्लान सभी लोगों के लिए कंफर्टेबल कैसे हो सकता है? क्योंकि सभी का जो चॉइस है वो अलग अलग है। अब बात करते हैं तीसरी मेन प्रॉब्लम के बारे में कि सर अगर थोड़ा सा भी टाइम टेबल हिला तो आपका पूरा गया, क्योंकि एक टॉपिक आपका अगर मिस हुआ तो वो टॉपिक के कवर करने में आपका समय बहुत जाता रहेगा, और जब जाता रहेगा तो आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया, आप डिस्टर्ब हो गए। अब आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप वापस शेड्यूल को जो है वो क्या कर सको, रीशेड्यूल कर सको। तो प्रॉब्लम आपके प्लानिंग की नहीं है, प्रॉब्लम है आपके रोड मैप के अंदर। इसलिए एनप्रेप टीम पिछले कुछ हफ्तों से आपके लिए कुछ स्पेशल कर रही है, जो आपके सामने है, मिशन नॉरसेट 11। यहाँ पे आपको एक सिंपल सी वेबसाइट मिलेगी जिसका नाम है norset11.nprep.in, जहां पे आपको घंटों का काम, जहां पे आपको घंटों का हिसाब अपने स्पीड के हिसाब से, आपके प्रीलिम्स के सिलेबस के हिसाब से, और जब से आप तैयारी करना चाह रहे हो उस दिन से आपको डे बाय डे का प्लान बन के मिल जाएगा। और ये प्लान बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जहां पे आपको ये भी मिलेगा कि क्या टॉपिक पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन सा टेस्ट देना है, कौन सा जो है वो आपको प्लान तैयार करना है, किसका रिवीजन करना है। 2 मिनट का काम है, चलो सीधा दिखाता हूं कैसे। तो चलिए करना क्या है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल और लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है। वहां पे आपको टाइप करना है norset11.nprep.in। ये आपको टाइप करना है, सर्च करना है गूगल पे। सर्च करने के बाद में ये साइट ओपन होगी। साइट ओपन होते ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये साइट जैसे डाला, साइट ऐसे ही ओपन होगी, वो आपसे पूछेगा कितने आवर्स का प्लान तैयार करना है। तो आप अपने आवर्स लिखेंगे। सबसे पहली चीज, 10 घंटे नहीं लिखने, 12 घंटे नहीं लिखने, किसी को दिखावा नहीं करना है। यहाँ पे आपको अपना टाइम लिखना है कि मैं 4 घंटे दे सकता हूं, 5 घंटे दे सकता हूं, ड्यूटी के बाद में कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं, वो टाइम टेबल डालना है। और 4 घंटे डालोगे तो वो 4 घंटे के हिसाब से आपको टाइम टेबल बना के दे देगा, प्लानर बना के अवेलेबल करवा देगा। इसके बाद में आपको एंटर करना है यहाँ पे कि कितने आवर्स हो गए। नेक्स्ट, आपकी स्पीड, आपकी स्पीड से इसको पता चलेगा कि आप कितना सिलेबस कवर कर पाते हैं। तो आप वीडियो को किस स्पीड में देखेंगे वो स्पीड यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, 1x, 1.5, 2x, 2.5x, कितनी स्पीड में। तो वो आपको रियलिस्टिकली ये बताएगा कि आप कितना सिलेबस कवर अप कर सकते हैं उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान। तो यहाँ पे आप स्पीड चूज करेंगे, और स्पीड चूज होने के बाद में आपके पास में जो है वो ये शेड्यूल बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको क्लिक करना है जनरेट प्लान के ऊपर कि सर मेरे लिए प्लान क्या तैयार रहने वाला है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जनरेट माई प्लान पे, तो आपके सामने आपका प्लानर जो है वो खुल के तैयार हो जाएगा। अब आपको ये नहीं सोचना है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको देगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे वीडियो लेक्चर दिए गए हैं,
जैसे ही आप वीडियो लेक्चर पे क्लिक करेंगे आपके सामने वीडियो खुल के ओपन हो जाएगा। तो वीडियो खोल के ओपन हो जाएगा जहां पे आपको सोचना ही नहीं है कि सर ये टॉपिक मुझे कहां से पढ़ना है। और इसके बीच में आपको टेस्ट भी मिलते रहेंगे जो आपको एनालिसिस करना सिखाएंगे कि आपने कितना पढ़ा है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको यह भी पता रहना चाहिए कि मैं कितना पानी में हूं। एनालिसिस होना चाहिए कि सर जो मैंने पढ़ा है वो कितना एक्यूरेसी के साथ मेरे क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। और एक सबसे बड़े काम की चीज कि सर ये जो प्लानर है उसका आप पीडीएफ भी सेव कर सकते हो, उसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो। और ये प्रिंट आउट आप अपने टेबल के सामने लगा सकते हो, आप जहां पे स्टडी कर रहे हो वहां पे चिपका सकते हो। क्योंकि सर जो चीज सामने रहती है उस चीज को रिवील करने में, उस चीज को अप्लाई करने में बहुत ईजी रहता है। प्लान कभी टूट नहीं सकता। ध्यान से सुनो मेरी बात। मान लो आज आपने एक प्लान तैयार किया और प्लान तैयार करने के बाद में ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसे 3-4 दिन खराब हो गए। जैसे मान लो आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटीज लग गई, या फिर आप बीमार हो गए, आपके घर में कोई बीमार हो गया, या कोई शादी आ गई। ऐसे इवेंट आते रहते हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है वो खराब हो जाती थी। पहले होता था ऐसा, अभी ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। यहां ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखोगे कि सर किसी दिन जा रहे हो, आप 4 दिन बाद वापस आ रहे हो, तो सर अब आपके सामने एकदम ब्लैंक कि क्या करना है, तो आप नया प्लान तैयार कर लो, वापस अपने आवर्स डालो, अपना स्पीड डालो, वापस वो एक प्लानर बन के तैयार हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके अभी 4 दिन काम हो रहा हो, चाहे आप हफ्ते बाद में जा रहे हो, तो जब भी आप वापस आए तभी आप क्या करें, अपना शेड्यूल डालें। शेड्यूल डालते ही आपका प्लानर तैयार हो जाएगा। मतलब प्लान टूट गया वाला कभी भी आपको जो है वो गिल्ट नहीं फील होने दूंगा। तो ये प्लान है किन के लिए? तो ये प्लान उन लोगों के लिए है जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर हमने पेपर तो काफी सारे दिए हैं, पर अब मेरे दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि सिलेबस तो मुझे पता है, पर परेशानी है मेरी कि सर अब सवाल अटेम्प्ट कैसे करने हैं, मैं गलती कहां पे कर रहा हूं, कितना पढ़ना है मुझे। नेक्स्ट बात कर रहा है कि सर ड्यूटी के बाद में जो है वो कितना पढ़ूं, कितने आवर्स को मेंटेन करूं वहां पे। दूसरे लोगों के साथ में समस्या ये है कि सर मैंने तो अभी कॉलेज किया है, कॉलेज के बाद में मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि सिलेबस क्या है। ठीक है, और इतना बड़ा सिलेबस मैं कंप्लीट कैसे करूंगा। अब आपको सिर्फ रोज एक काम करना है, सुबह उठना है, प्लानर को खोलना है, देखना है आज डे कौन सा है, डे का जो काम दिया गया है उसको कंप्लीट करना है, टिक करना है। क्योंकि सोचने का काम हमने कर दिया, अब आगे का काम आपको करना है। नॉर्सेट 11 का एग्जाम 12 सितंबर को है, उसमें कुछ ही दिन बचे हैं। पर आपको सच कहूं तो ये दिन बहुत है आपकी प्रिपरेशन के लिए। बस आपको एक काम करना है, जो आपका प्लान है उस प्लान पे खरा उतरना है। और सच बताऊं तो ये दिन काफी है, बस हर दिन का प्लान होना चाहिए। तो अभी इसी वक्त डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर दिया गया है और पिन कमेंट में भी। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका प्लानर कितने घंटे का बना है। अपने बैच में, हॉस्टल में, आप जितने भी लोगों को जानते हैं जो आपके टच में है, उन सभी लोगों के साथ में शेयर करो। किसी का एग्जाम सिर्फ इसकी वजह से नहीं बिगड़ना चाहिए कि सर मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे पता होता तो मैं भी फॉलो करता। क्या पढ़ना है, अगर ये मुझे पता होता तो मेरा ये एग्जाम नहीं बिगड़ता। और एक बात जरूर याद रखिएगा कि नॉर्सेट में सीट उन लोगों को नहीं मिलती है जो सबसे पहले जागते हैं, सीट उन लोगों को मिलती है जो जागने के बाद में कंटिन्यूस चलते रहते हैं। आपके जागने का दिन आज ही से, डे फर्स्ट आज ही से शुरू करें। अभी लिंक को ओपन करें, अपना प्लानर तैयार करें और डे वाइज प्लानर को जो है वो फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और फिर एम्स में।